आज हम बात करेंगे उन अदृश्य शक्तियों की जो हमारे चारों ओर हैं, कार्य कर रही हैं, हमें देख रही हैं, समझ रही हैं और सुन भी रही हैं, पर हम उन्हें ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। पर कोई तो ऐसा माध्यम होगा जिससे कि हम उन अदृश्य शक्तियों को सुन सकें, उन्हें महसूस कर सकें। तो चलिए आज उसी माध्यम को ढूंढते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, क्योंकि आपका साथ मेरी शक्ति है। कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा, ऐसी उपस्थिति महसूस की होगी जो आपके आसपास है पर दिखाई नहीं दे रही। कभी कोई काम आप नहीं करना चाहते पर वो काम हो जाता है, ज़बरदस्ती, जैसे कोई शक्ति ने आपसे करवा लिया हो। तो ये सब कुछ क्या है? वो वही अदृश्य शक्ति है जो आपसे, आपके ना चाहते हुए भी वो कार्य को करवा ले रही है। आप ना चाहते हुए भी कई ऐसे जगहों पर चले जाते हैं जहाँ पर जाकर आपका नुकसान हो सकता है या फिर फ़ायदा हो सकता है। तो ये भी वो अदृश्य शक्तियाँ ही हैं जो हर पल हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं और हमारे लिए कार्य कर रही हैं। और उनके कार्य करने का जो तरीका है उसे अगर समझना है तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आप उन शक्तियों से कार्य भी करवाने लगेंगे इन फ्यूचर। आप जो कुछ भी इस संसार में देखते हैं वो सिर्फ सीमित सत्य है, सीमित यथार्थ है। इससे परे भी एक अदृश्य संसार है जहाँ पर सिर्फ ऊर्जा काम करती है, वाइब्रेशन काम करता है, जहाँ की हर भावना, हर विचार सिर्फ ऊर्जा है। और ये वही ऊर्जा शक्तियाँ हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं और हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं। ये अदृश्य शक्तियाँ कई रूप लेकर, कई रूपों में हमारे आसपास मौजूद हैं, जैसे कि दिव्य शक्तियाँ, देवी देवताओं की शक्तियाँ, हमारे इष्ट, हमारे गुरु की शक्तियाँ और हमारे ही द्वारा किए गए कर्मों से पैदा हुई ऊर्जा शक्ति के रूप में हमारे जीवन की परिस्थितियों को बनाने का काम करती हैं। जो देव शक्तियाँ हैं वो हमारे जीवन की उन्नति का कार्य किस तरह से होगा वो निर्धारित करेंगी। जो हमारे गुरु और इष्ट की शक्तियाँ होंगी मार्गदर्शन की तरह काम करेंगी, मार्गदर्शक के रूप में। और जो हमारे कर्म हैं, अभी मैंने बताया कि कर्म हमारे जीवन की परिस्थितियाँ बनाने का काम करती हैं। तो इस तरह से ये अदृश्य शक्तियाँ काम करती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन अदृश्य शक्तियों को देखा कैसे जाए? क्या कभी इन्हें अनुभव किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और ये सब कुछ होता है ध्यान के माध्यम से। ध्यान के माध्यम से हम उन अदृश्य शक्तियों को जान भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और उनसे कार्य भी ले सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने श्वासों पर ध्यान देते जाएंगे, हमारा जो मन है वो शांत होगा, हमारा जो विचार है वो शांत होगा, हमारा जो अवचेतन मन का द्वार है वो खुलने लगेगा। और तब ही जाकर ये अदृश्य शक्तियाँ हमसे संपर्क करना शुरू करेंगी। तब जाकर ये असल में वो हमसे अपना परिचय देना, अपना जो परिचय है वो देना शुरू करेंगी कि वो किस रूप में आपके आसपास मौजूद हैं। वो आपके इष्ट के रूप में है, गुरु रूप में है या फिर देवी देवता के रूप में है। शुरुआत में ये ध्यानी को अलग अलग तरह से अनुभव में आती हैं। जैसे कि आपने ध्यान किया और आपको ध्यान में कोई प्रकाश दिखा, कोई भी प्रकाश दिखा, नीला, पीला, सफ़ेद, वो सब शक्तियों के कलर होते हैं। वो ये देखकर ये पता चलता है कि कौन सी शक्ति आपके पास है, आपके लिए काम कर रही है। तो इस तरह से आपको प्रकाश के रूप में वो शक्तियाँ दिखाई देंगी। आपके माथे पर, आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशन, स्पंदन के रूप में वो शक्तियाँ आपको संपर्क करेंगी, महसूस कराएंगी। आपके आसपास कोई खुशबू या फिर बदबू, और सबसे भयानक जो स्थिति पैदा होती है, यानी कि जैसे जैसे आप ध्यान में गहरे उतरेंगे आपको एक तीव्र आवाज़ सुनाई देगी। एक ऐसी आवाज़ जो इस दुनिया की नहीं होगी, जो बहुत ही डरावनी होगी, भयानक हो सकती है। कई बार ऐसे ध्यानियों को मैंने देखा, ऐसे साधकों को मैंने जाना है जो इस ध्यान के शब्द को सुनकर डर जाते हैं, फिर वो कभी ध्यान करने नहीं बैठ पाते। ऐसी आवाज़ होती है जो इस दुनिया की नहीं लगती, इस दुनिया की परे की लगती है। ऐसे शब्द, वो सब कुछ भी सुनाई दे जाते हैं। तो ये सब अदृश्य शक्तियाँ करती हैं, वो हमसे संपर्क करती हैं। तब जाकर ये सब कुछ हमें अनुभव में आने लगता है।
ध्यान में कई बार झटके लगना, वाइब्रेशन होना, कंपन होना, ये भी अदृश्य शक्तियों का संपर्क होता है। तो आप ध्यान करते जाएंगे तो ये विशेष संकेत के रूप में शक्तियाँ जैसे जैसे सक्रिय होंगी, उनकी सक्रियता कितनी हुई है, वो कितने लेवल तक आई हैं, आपके लिए कार्य करना चाहती हैं या फिर नहीं करना चाहती, या फिर आपके विपरीत वो खड़ी हो गई हैं, ये सब कुछ ये अनुभव ही बताते हैं। इसके लिए आपके आसपास कोई ऐसा जानकार व्यक्ति भी ज़रूर होना चाहिए जो आपको हर पल गाइड कर सके, क्योंकि ये कुछ डरावने और कुछ ऐसे भयानक अनुभव होते हैं जिसके बाद ध्यान ही ध्यान करना बंद कर देता है। कई बार आपका जो श्वास है वो रुक जाता है, वो सोते वक्त भी रुक सकता है या फिर ध्यान के समय भी रुक जाता है। समय का बोध आपको मिट जाएगा। कई बार ऐसा लगेगा कि कितने घंटे हो गए, कुछ पता ही नहीं चला, ध्यान में कब 2-4 घंटे निकल गए। तो ये सब कुछ भी वो अदृश्य शक्तियाँ ही करती हैं। और जब इंसान अपना प्रभाव उन शक्तियों के ऊपर बनाने लगता है, आप उन शक्तियों पर जब तक हावी नहीं होगे तब तक वो शक्तियाँ आपके लिए काम नहीं करेंगी, तब तक वो आपसे कार्य करवाती रहेंगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप जितना हो सके अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। उन शक्तियों के अनुभव पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना होता है। अदृश्य शक्तियाँ आपको बार बार अनुभव कराएंगी, अपना स्पर्श दिखाएंगी, अपने आने का, अपने उपस्थिति का अनुभव आपको बार बार कराती रहेंगी, लेकिन आपको अनुभव पे नहीं जाना है, आपको बस ध्यान करते रहना है। और एक समय ऐसा आएगा जब आपका प्रभाव उन शक्तियों पर आपका प्रभाव जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप उन शक्तियों से काम लेने लगोगे। फिर आपके जो अनुभव है वो स्थिर हो जाएंगे। आपको कोई शब्द नहीं सुनाई देगा, पर हाँ, आपका जो बातचीत है, जो संवाद है वो जारी रहेगा। वो शक्तियाँ हर पल आपको सुनती रहेंगी और आपके लिए काम करना शुरू कर देंगी। तो ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ कल्पना नहीं होता है, ये वास्तविक अनुभव है। और ये सब कुछ घटता है जब मन एकदम स्थिर होगा और शुद्ध होगा, और जब आपके अंदर समर्पण का भाव पैदा होगा। क्योंकि जब तक आप ब्रह्मांड के प्रति समर्पण नहीं होंगे, शक्तियों के प्रति समर्पण नहीं होंगे, तब तक शक्तियाँ भी और इस ब्रह्मांड की ऊर्जा भी आपके अंदर अवरोध पैदा करेगी, विरोध करेगी। तो आपको समर्पण सबसे पहले कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो भौतिक संसार है, इस भौतिक संसार से परे एक ऐसा अदृश्य संसार है जहाँ रहस्यमयी शक्तियाँ होती हैं, जिनसे अगर मिलना है तो आप ध्यान करें। अपने अनुभव भी मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं, और अपने आप को जानने का बेहतर मौका है सिर्फ ध्यान।